नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.7। 3.7 आप लोगों की बुक्स आप लोगों के सामने जो है वो ओपन है। मैं जो है वो क्वेश्चन रीड करने लगी हूँ। जिनकी बुक्स ओपन नहीं है वो बुक्स ओपन कर लें। 3.7 क्वेश्चन है, tabulate the following marks in a frequency distribution taking 10 as the class interval and 45 as the lowest limit। ठीक है, आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने क्लास इंटरवल लेना है बच्चे 10 का, और आप लोगों ने अपनी जो लोएस्ट लिमिट है वो लेनी है 45, और इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बच्चे प्रिपेयर करना है। आप लोगों को जो डाटा गिवन है वो मार्क्स से रिलेटेड जो है वो डाटा गिवन है। यहाँ पर आप लोग अपना डाटा जो है वो देखें, 109, 74, 49, 103, 95, 90, 118, 52, 88, 101 और सो ऑन जो है वो आप लोगों के पास डाटा यहाँ पर मौजूद है मार्क्स से रिलेटेड। तो स्टेप नंबर 1 जो हम करते हैं, यहाँ पर आप लोगों का इन्वॉल्व वेरिएबल जो है वो क्या है, मार्क्स है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आप लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, उसमें से आप लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे। सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 116, और जिसपे जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 49। आप लोग जो है वो 116 में से 49 बचे माइनस करें तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 67। तो आप लोगों के डाटा की रेंज जो है वो क्या होगी, 67। उसके बाद आप लोगों ने जो है बच्चे स्टेप नंबर 3 में हम लोग जो है वो क्लासेस डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग ऑफ क्लासेस हम लोग करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। आप लोगों को क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसमें आप लोगों को स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि आप लोगों ने जो है वो जो क्लासेस लेनी है उनकी जो लोएस्ट लिमिट है, जो सबसे पहली क्लास लेंगे वो आप लोगों ने लेनी है 45। इट मीन्स आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, 45। 45 आप लोगों के डाटे में गिवन है, ये आप लोगों के डाटे की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। और आप लोगों के क्वेश्चन में उसकी स्टेटमेंट में भी ये उन्होंने बताया है कि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास की जो लोएस्ट लिमिट है वो लेनी है 45, जो ये शो करती है कि आप लोगों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्लासेस का वो क्या होना चाहिए, 45। उसके बाद आप लोगों को जो है वो अगर स्टेटमेंट आप लोग देखें तो स्टेटमेंट में उन्होंने क्लास इंटरवल भी बताया है कि आप लोगों ने 10 का जो है वो क्लास इंटरवल लेना है। ठीक है, आप लोगों की अगर 10 का क्लास इंटरवल लें हम लोग और 45 से स्टार्ट करें तो आप लोगों की जो क्लासेस बनेंगी, पहली क्लास बनेगी 45 से 54 तक। अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या लिया है, 45। जो आप लोगों की स्टेटमेंट में उन्होंने जो है वो रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि आप लोगों ने 45 स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरवल अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग जो है वो वक्फा देखें, अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो क्या आ रहा है, 10। 45 से 54 का अगर हम लोग बच्चे डिफरेंस लें तो वो क्या आएगा, आप लोगों के पास जो है वो 10, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54। ठीक है, यहाँ पर जो हमने इंटरवल लिया है वो कितना लिया है, 10 का। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्लास आप लोगों की बनेगी 55 से 64। सो ऑन जो है क्लासेस आप लोगों की बनती चली जाएंगी, और जो लास्ट क्लास आप लोगों की बनेगी वो बनेगी 115 से 124 तक। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग जो है आप लोगों का डाटा देखें तो डाटा की लार्जेस्ट जो है वो जो वैल्यू है वो है 116। अगर हम लोग जो है वो 114 पे एंड कर देते हैं तो फिर 116 वाली जो वैल्यू है उसकी कोई क्लास नहीं बनेगी। तो 115 से 124 तक जो हम लोगों ने बच्चे क्लास बनाई है वो 116 वाली वैल्यू को जो है वो कवर करने के लिए इसमें बनाई गई है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो ये डिज़ाइनिंग ऑफ क्लासेस वाला स्टेप करने के बाद हम लोग स्टेप नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम लोग जो है वो अपनी टैली शीट प्रिपेयर करेंगे डाटा से रिलेटेड, और बाद में हम लोग जो है वो फाइनल टेबल प्रिपेयर करेंगे। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने जो है वो टैली शीट प्रिपेयर की है और फाइनल टेबल जो है वो भी प्रिपेयर किया हुआ है। बट यहाँ पर आप लोगों को दो टेबल जो है वो नज़र आ रहे हैं। जो पहले वाला टेबल है वो हमारा टैली शीट वाला जो है वो हमने प्रिपेयर की है। जो सेकंड वाला टेबल है वो हमारा फाइनल टेबल है। टैली शीट का आप लोगों को किस तरह पता चलता है, टैली शीट के टेबल में जो है टैली बार का कॉलम होता है। जो फाइनल टेबल है उसमें हम लोग टैली बार का कॉलम नहीं बनाते। ठीक है, ये तो अब आप लोगों को जो है क्लियर कट हो गया होगा, इतने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है वो टैली शीट देखें तो उसमें हमने क्लासेस का कॉलम बनाया है, टैली बार का कॉलम बनाया है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया है।
ठीक है। हमने क्लासेस जो हैं वो आप लोगों को बताया था कि 10 का इंटरवल लेते हुए बनानी है, 45 से स्टार्ट करनी है। तो हमारी क्लासेस जो बनेंगी वो 45 से 54, 55 से 64, 65 से 74, 75 से 84, 85 से 94, 95 से 104, 105 से 114, 115 से 124 तक हमारी क्लासेस जो हैं वो बनेगी। इंटरवल आप लोगों का सेम होना चाहिए और इंटरवल जो है आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि आप लोगों ने 10 का जो है इंटरवल लेते हुए जितनी भी क्लासेस हैं वो प्रिपेयर करनी है। अगर हम लोग देखें तो 45 से 54 की रेंज में जो है हमारे पास जितने नंबर्स आ रहे हैं वो है 3। तो टैली बार के कॉलम में हम लोग जो है वो 3 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम लोग लिख देंगे 3, यानी कि 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54। ये 54 जो है वो भी इंक्लूड होगा इसमें और 45 जो है वो भी इंक्लूड होगा। हमने देखना है कि 45 से 54 तक की रेंज में आप लोगों के डाटे में कितने नंबर जो हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्लास है 55 से 64। हम लोग देखेंगे कि 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 की रेंज में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो वो भी 3 नंबर्स हैं। स्टडी बार के कॉलम में 3 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे और जो है फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम लोग लिख देंगे 3। इसी तरह जो है वो 65 से 74 की रेंज में भी 3 नंबर्स आ रहे हैं। 75 से 84 की रेंज में जस्ट 1 नंबर आ रहा है। 85 से 94 की रेंज में जो है वो 4 नंबर्स आ रहे हैं। 65 से 104 की रेंज में आप लोगों के डाटे में बचे आ रहे हैं 6 नंबर्स। हम लोग 4 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लगाएंगे वो 5 को शो करेगा, उसके बाद साथ एक वर्टिकल लाइन जो है अलहदा से लगा देंगे, ये हमारे टैली बार के कॉलम में जो है वो 6 को शो करेगा और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम लोग सिंपल 6 जो है वो लिख देंगे। 105 से 114 की रेंज में जो है वो 3 नंबर्स आ रहे हैं और 115 से 124 की रेंज में जस्ट 2 नंबर्स जो हैं वो आप लोगों के डाटे में आ रहे हैं। आप लोगों का जो है टैली शीट इस तरह से जो है जब आप लोग कर लेंगे प्रिपेयर, ठीक है, तो टैली शीट जो है वो प्रिपेयर करने के बाद आप लोग अपना फाइनल टेबल जो है वो प्रिपेयर करेंगे। फाइनल टेबल में हम लोग टैली बार का कॉलम जो है वो स्किप कर देंगे, ठीक है। जो आप लोगों ने यहाँ पर क्लासेस का कॉलम प्रिपेयर किया है वो सेम कॉलम हम लोग मार्क्स की हेडिंग के नीचे जो है वो शो करेंगे और जितने भी आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी का कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं वो फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हेडिंग के अंडर जो है जितनी भी उसका डाटा था वो सारा का सारा इसमें पुट कर देंगे। और एक बात का बच्चे आप लोगों ने खास ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में मैं कहती हूँ कि उसका ध्यान रखें। आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो आप लोगों के डाटे में मौजूद जितने भी नंबर्स हैं उनको जमा करें तो उनका टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो इक्वल होना चाहिए। यानी कि आप लोगों के क्वेश्चन में जो है वो जितने भी नंबर्स मौजूद हैं अगर हम उनको जमा करें और फ्रीक्वेंसी का जितने कॉलम में हमने जितने भी नंबर्स लिखे हैं उनको अगर हम लोग जमा करें तो उनका टोटल सेम आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आता तो इसका मतलब है आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई जो है वो मसला है, किसी जगह पर आप लोगों ने मिस्टेक जो है वो कर दी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट हैं 3.7 तक। अगर इन क्वेश्चंस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, किसी जगह पर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोगों को जो है क्लासेस बनाना नहीं आ रही, क्लास बाउंड्रीज की समझ नहीं आई है अभी तक, या फिर टैली बार जो है वो कॉलम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग जो है वो किस तरह से जो है वो यहाँ पर लिखते हैं, या फिर जितने भी हम लोगों ने स्टेप्स किए हैं उन स्टेप्स में किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे आप लोग मुझसे शेयर करें, उस अपनी प्रॉब्लम को जो है बच्चे क्लियर करें ताकि आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो साथ साथ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं और आप लोग जो हैं वो इनकी प्रैक्टिस जो है वो भी किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप लोग करेंगे उतना ही आप लोगों का फ़ायदा है, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को जो है वो समझ आएगी इन क्वेश्चंस के।